नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भगवत गीता का पूरा सार लेकर आए हैं। दोस्तों, जीवन की सभी कठिनाइयों का हल चाहते हैं तो भगवत गीता की ये कुछ बातें ठीक से सुन और समझ लो। इससे जीवन की हर मुश्किल दूर होगी, हर दुख दूर होगा। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है जो व्यक्ति के मरे हुए मन में नई जान डाल देता है। इन बातों को सुनने वालों को जीवन में वो सब मिल जाएगा जो वो पाना चाहते हैं। उसे हर समस्या का हल प्राप्त हो जाएगा। भगवत गीता का पहला उपदेश है, जिंदगी में कभी अपने आप को किसी का मोहताज ना बनाएं, क्योंकि ऐसा होने पर वह व्यक्ति जान जाएगा कि आप कोई भी कार्य उसकी सहायता के बिना नहीं कर सकते। इसलिए वह आपको अपनी अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देगा और जीवन नरक बना देगा, चाहे वह कार्य दफ्तर का हो या पारिवारिक हो। संसार में माता पिता के अलावा दूसरा और कोई नहीं है जिसके आप मोहताज हो और वह आपका फायदा ना उठाए। भगवत गीता का दूसरा उपदेश है कि जब आप जीवन में अपने आप को अकेला अनुभव करो तो जीवन की इस सच्चाई को जान लेना कि आप इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। वास्तविक रूप से इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, क्योंकि जो माता पिता हमें इस दुनिया में लाते हैं वो भी एक ना एक दिन हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो सदा याद रखना कि ईश्वर आपके साथ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस संसार में मुझे कोई माने या ना माने, परंतु मैं सबके हमेशा साथ में रहता हूँ। मानव ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसीलिए अकेलेपन से नहीं घबराना चाहिए। बुरे लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का यह उपदेश उन लोगों के लिए जरूरी है जो अकेलेपन से घबरा जाते हैं। भगवत गीता का तीसरा उपदेश, यदि कोई आपके साथ धोखा करता है तो उससे दुखी होना छोड़ दो, उसे कोसो मत, बल्कि उससे शिक्षा लें कि वास्तव में लोग वैसे नहीं होते हैं जैसा हम उन्हें समझ लेते हैं। इस दुनिया में हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता है। आपकी जिंदगी में जब भी मुश्किल वक्त आएगा तब उसका सही चेहरा आपके सामने आ जाएगा। इसलिए किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। भरोसा ईश्वर पर करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा है, हे अर्जुन, तू अपना दिल, अपना मन मुझ में लगा दे, फिर तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। याद रखो, इस संसार में आप सबसे ज़्यादा दिल जिसके साथ लगाओगे वही सबसे पहले आपका दिल दुखा देगा। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो जल्दी से उस पर यकीन ना करें, क्योंकि वह अच्छाई का मुखौटा है जो मतलब निकलने के बाद इंसान बदल जाएगा। भगवत गीता का चौथा उपदेश है कि आप बीते हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि आप बीते वक्त को याद रखोगे
तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार व्यक्ति जो चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ प्रभाव चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसका प्रभाव आज पर नहीं पड़ना चाहिए। आपके साथ जो हुआ उससे यह शिक्षा लो कि अब इस जीवन में आगे इसे नहीं होने देंगे। कई बार लोग यह सोचकर अपने आज को दुखमय बना लेते हैं कि उसने मेरे साथ यह किया जिसकी वजह से आज मैं दुखी हूँ, उसने मेरा जीवन नरक बना दिया है। लेकिन आप जब तक उसे कोसते रहेंगे तब तक अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। जो आपके साथ हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसे आप बदल तो नहीं सकते, लेकिन अपना आज आप जरूर बदल सकते हो। मानव वही सुखी होता है जो आज में जी रहा है। बीते हुए कल से जुड़ा व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है। इसलिए आज आप आज में जीना सीखिए, बीते हुए कल को भूल जाइए। गीता का 5वां उपदेश है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो। जो व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल समय में थोड़ा धीरज रखते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। जीवन में कितना भी बुरा समय रहा हो, एक ना एक दिन बीत ही जाता है। हमारे जीवन में ना जाने कितनी बार मुश्किल आई, कितना बुरा समय आया, परंतु हम उससे बाहर निकल ही गए। इसलिए आपके जीवन में कैसी भी मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो और यह विश्वास रखो कि यह बुरा समय भी बीत ही जाएगा। भगवत गीता का 6वां उपदेश है कि प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक है। जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उससे आप जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा लोग प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं। यदि आपका किसी से प्रेम नहीं है तो वह आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता। यदि आप किसी से हद से ज़्यादा प्रेम करोगे, रिश्ता चाहे जो भी हो, उस प्रेम के अगर वो लायक नहीं है तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। वास्तविकता में प्रेम पीड़ा नहीं देता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं है। जहां आपको यह ज्ञात हो जाए कि सामने वाले को आपके प्रेम की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं है, वहां से आप दूर ही रहो तो दुख नहीं होगा। गीता का 7वां उपदेश है कि हमारे रिश्तेदार ही हमारी सफलता और कामयाबी से सबसे ज़्यादा जलते हैं। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी सफलता मिली है। रिश्तेदार कहने को तो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, कामयाब बनो, लेकिन आप जब अपनी सफलता के बारे में बताएंगे तो उसे सुनकर उन्हें खुशी नहीं होगी। कई बार सारी दुनिया आपकी कदर करती है, लेकिन घर में ही आपकी कदर नहीं होती। महाभारत का युद्ध भाइयों के बीच में हुआ था, बाहर के लोगों के साथ नहीं, क्योंकि पांडवों को खुश देखकर दुर्योधन को बिल्कुल खुशी नहीं होती थी। पांडवों को जब भी कोई सफलता मिलती तो दुर्योधन को जलन होती। वह हर मुमकिन कोशिश करता पांडवों को नीचा दिखाने के लिए। इसलिए जब भी आप किसी को अपना समझें तो यह जरूर जांच लें कि वह वास्तव में
आपका अपना है या सिर्फ अपना होने का दिखावा कर रहा है। भगवत गीता का 8वां उपदेश है कि आज के युग में आप बहुत अच्छे मत बनो, नहीं तो आपके आसपास रहने वाले लोग आपको लूटकर कंगाल कर देंगे। महाभारत में पांडवों की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कई बार ज़्यादा अच्छा बनना आपके लिए दुख का कारण हो सकता है। जो पांडव हमेशा धर्म की राह पर चलते थे, उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई। भिक्षा मांगकर उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। इसका कारण यही था कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन रहे थे। आज की दुनिया में भी यही हो रहा है। अच्छे लोगों को इज्जत कम मिलती है, उनकी अच्छाई का फायदा ज़्यादा उठाया जाता है। आप लोगों के प्रति जितने अच्छे बनेंगे, लोग आपका उतना ही फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बुरे इंसान बनो, बल्कि खुश रहने के लिए हद से ज़्यादा अच्छे मत बनो। भगवत गीता का 9वां उपदेश है कि कभी भी हमें अपने पद, अपने धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अपने पर बहुत अधिक अभिमान था कि मेरे पास अधिक धन है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा हैं। पांडवों को तो मैं हरा ही दूंगा। उसे अपनी शक्ति का अभिमान था और वह अभिमान ही कौरवों के सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने धन और अपने बल से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक ना एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। आपको कितनी भी ऊपर का पद प्राप्त हो जाए, कितना भी धन हो जाए, परंतु इनका कभी अभिमान मत करना। भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि जहाँ आपका आदर ना हो, कोई सम्मान ना करे, ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। भगवत गीता का 11वां उपदेश है, जो दूसरों के साथ छल करता है, जो बुरे कर्म करता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। कौरवों के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ हमेशा छल किया, हर बार उन्हें धोखा दिया। दुर्योधन को इसका यह परिणाम मिला कि उसका हर एक योद्धा छल से ही मारा गया। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी एक छल के द्वारा ही हुई थी। इसलिए जो अपने आप को ज़्यादा चालाक समझता है कि मैंने किसी को बेवकूफ़ बना दिया है, मैंने धोखे से काम कर दिया, यह सोचकर खुश हो जाता है, लेकिन उसके जीवन काल में भी कोई आएगा जो उसे भी धोखा देगा, क्योंकि कर्म सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। भगवत गीता का 12वां उपदेश, आप चाहे कितनी भी अच्छे हों, यदि आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होगा। भीष्म पितामह धर्मात्मा थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में थे। वैसे ही द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे, गुरु थे, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। इसीलिए उनका हाल वही हुआ जो एक अधर्मी का होता है। उन्हें मृत्यु के समय अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ी थी। इसलिए आपको बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, बुरी संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको उनके साथ रहने की वजह से
उनके ही कर्मों की सजा मिल जाती है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए। भगवत गीता का 13वां उपदेश, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोधी स्वभाव जिसका होता है उनसे सब लोग दूर भागते हैं, उसका कोई मित्र नहीं होता है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा मन को शांत रखें और क्रोध से बचें। भगवत गीता का 14वां उपदेश है कि दुनिया में ज़्यादा तारीफ करने वालों से और ज़्यादा मीठा बोलने वालों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि लोग आपसे मीठा तभी बोलेंगे जब उनको आपसे कोई मतलब पूरा करना होगा। आपकी तारीफ भी तभी की जाएगी जब आपको उनको अपना काम निकलाना होगा। याद रखें, तारीफ मुफ्त में मिलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि यदि कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो समझ लो उसके लिए आपको कुछ चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा तारीफ करने वालों और मीठा बोलने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। भगवत गीता का 15वां उपदेश है कि आप लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में अपना सहारा ढूंढते हैं। यही बात आपको कमज़ोर बना देती है। यही बात आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग दूसरों को सहारा समझकर यह सोचते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर यह मेरे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में अकेले पड़ जाते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। आप दुनिया को सहारा मत बनाओ, क्योंकि वो स्वयं अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, तो वो आपका क्या सहारा बनेंगे। आप केवल ईश्वर को अपना सहारा बनाएं, क्योंकि आपके मुश्किल वक्त में वो किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देगा। दोस्तों, जीवन में तकलीफ़ों से दूर रहने के लिए, सदा खुश रहने के लिए गीता के ये उपदेश अपने जीवन में उतार लें, तो हमेशा आपको सफलता प्राप्त होगी और कष्ट नहीं होगा।